स्वराज के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसमें हिंदू वीरों की शौर्य और त्याग की गाथा सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। एक ऐसा पन्ना जहाँ 60,000 मुगलों को 8,000 राजपूतों ने धूल चटाई। हालांकि वे किले को बचाने में नाकामयाब रहे, परंतु उन्होंने अकबर को लोहे के चने चबा दिए। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे जौहर की, जयमल और पता के बलिदान की। पुरखों की साका और जौहर को हम इतने आसानी से नहीं भूल सकते। राजपूत योद्धा अपनी प्रजा की रक्षा करना जानते थे, जीते जी एक पर भी आंच न आने दी। कट गए मर मिटे इज्जत के खातिर। जौहर की चिता में लाखों राजपूताने जिंदा जल गई, योद्धाओं के सर कट गए मगर धड़ लड़ते रहे। वक्त था 15वीं शताब्दी का। अकबर बादशाह ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर अपनी विशाल लश्कर के साथ चढ़ाई कर दी। 60,000 मुगल फौज लेकर अकबर मेवाड़ आया। उस वक्त राणा उदय सिंह ने भी अकबर के खिलाफ अपनी सेनाओं को संगठित कर लिया था। राणा सांगा के वीर पुत्र राणा उदय सिंह अकबर को मेवाड़ की सरहद में ही मसलने की योजना बनाने लगे, परंतु मेवाड़ी ठाकुराओं उमराव ने राणा उदय सिंह से युद्ध में न लड़ने की प्रार्थना की और कहा कि आप कुंभलगढ़ की रक्षा को मजबूत करें। अंत तक भी न मानने पर ठाकुरों ने उनको कुंभलगढ़ भेज दिया और फैसला लिया गया कि मेड़ता के वीरों के वीर जंगजू सिपाही जयमल मेड़तिया को चित्तौड़ का सेनापति बनाने का और जयमल के साले पता सिंह चुंडावत को उनके साथ नियुक्त करने का। खबर मिलते ही जयमल भी अपने भाई प्रताप सिंह और उनके राठौड़ वीरों की करारी सेना के साथ चित्तौड़ की तरफ निकल पड़े। निकलते ही अजमेर के अगले क्षेत्र में उनका सामना वहां बसने वाले लुटेरे से हुआ। भारी लाव लश्कर और जनाना के साथ जयमल जी को लुटेरों ने रोक लिया। देखते ही देखते वीरों की सेना चारों तरफ से घिर गई। तभी भाई प्रताप सिंह ने कहा कि अठे या वठे। जयमल जी ने कहा वठे। जनाना आदि ने सारे गहने कीमती सामान वहीं छोड़ दिया और आगे निकल पड़ी कि तभी लुटेरे वहां पर आ धमके और उनके सरदार ने जयमल जी से कहा कि यह अठे या वठे क्या है। तभी वीर जयमल मेड़तिया ने कहा कि यहाँ तुमसे धन के लिए लड़े या वहाँ चित्तौड़ में तुर्कों से अपनी आन के लिए लड़े। ये सुन लुटेरे सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी सेना सहित जयमल जी के विशाल लश्कर को चित्तौड़ में प्रवेश करवाया। मेड़ता के वीर चित्तौड़ में प्रवेश कर गए। जयमल जी ने चित्तौड़ वीरों को किले के हर मोर्चे पर तैनात कर दिया। 8,000 का मुकाबला 60,000 से। कि तभी खबर मिली कि मुगल सेना ने 10 किलोमीटर दूर किले के नीचे डेरा जमा लिया है। किले के सभी 9 दरवाजे बंद कर दिए गए और 8,000 राजपूत वीर किले में ही तैनात थे। मुगलों ने किले पर आक्रमण किया, पर हर बार वो असफल हो जाते थे। आखिर में किले के दरवाजे के पास लगातार तोपें चलाकर किले की दीवारें तोड़ी गई, पर रात में राजपूत उसे फिर से भर देते थे। ये जदोजहद 5 माह तक चलती रही और किले के नीचे मुगलों की लाशें बिछती रही। अब अकबर ने जयमल जी के पास अपना दूत भेजकर प्रलोचन दिया कि जयमल मेड़तिया, तू अपने प्राण मेवाड़ और महाराणा के लिए क्यों लुटा रहा है? तू यहाँ मेरा कब्जा होने दे, मैं तुझे तेरा मूल प्रदेश मेड़ता और वहाँ का राजा बना दूंगा। तब वीरवर सूर्यवंशी राजपूत गौरव जयमल राठौड़ का उत्तर था, सुनिए अकबर शाह, है गढ़ मारो हमें धनी, असुर फिर किम आन, तुर्क आ ना सके किले चित्रकूट, दीदी मोहे राणो सा दीवाने गढ़ चित्तौड़। अब अकबर घबरा गया और उसने अजमेर शरीफ से दुआ मांगी कि अगर वह इस युद्ध में सफल हो गया तो वह अजमेर जियारत के लिए जरूर जाएगा। एक दिन रात में जयमल जी किले की दीवारें ठीक करवा रहे थे कि तभी अकबर की नजर उन पर पड़ी। अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से एक गोली चलाई और वह गोली जयमल जी के पैर में जाकर लगी और वे घायल हो गए। गोली का जहर शरीर में फैलने लगा। अब राजपूतों ने कोई चारा ना देखकर जौहर और साका करने का निर्णय लिया। 23 फरवरी सन 1568 चित्तौड़गढ़ किले में कुंड को साफ कर और गंगा जल से पवित्र करवाया गया। उसके बाद जो हुआ वह अपने आप में एक इतिहास था। हजारों राजपूतानी अपनी इज्जत के खातिर एक एक करके आग में कूद पड़ी। रात भर राजपूती योद्धा वहां बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह के पहले पैर में सभी वीरों ने अग्नि की राख का तिलक किया और माँ भवानी की अंतिम बार पूजा की। अब जौहर के बाद ये सभी भूखे शेर बन चुके थे। मुगल सेना चित्तौड़ किले में हलचल से पहले से ही सकते में थी। उन्होंने रात में ही किले से अग्नि जलती देख समझ लिया कि जौहर चल रहा है और कल राजपूतों का अंतिम युद्ध होगा। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए गए। जयमल जी के पांव में चोट
लगने से वह घोड़े पर नहीं बैठ पाए। इस कारण वे वीर कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठे। युद्ध शुरू होते ही वीर योद्धाओं ने कत्लेआम मचा दिया। अकबर दूर से ही सब कुछ देख रहा था। जयमल जी और कल्लाजी ने तलवारों का जोर दिखाया और 2 पांव 4 हाथ से मार काट करते रहे। उनका रौद्र रूप देख मुगल भागने लगे। स्वयं अकबर भी यह दृश्य देख अपनी सूध बूध खो बैठा। उसने चतुर्भुज भगवान का नाम तो सुना था, पर आज साक्षात देख रहा था। पता, कला और जयमल जैसे वीरों ने मुगलों की सेना को रक्त रंजित कर दिया। उन्होंने युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया। सर कटे धड़ लड़े, राखी राजपूती शान, 2-2 मेला नित मरे, पूजे 2-2 ठोर। जयमल जी के एक वार से 2-2 मुगल लगातार करते गए। किले के पास बहने वाली नदी की धारा भी रक्त से लाल हो गई। 8,000 राजपूती 60,000 मुगलों पर भारी पड़े। युद्ध समाप्त हुआ। कुल 48,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से पूरे 8,000 राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए, तो बदले में 40,000 मुगलों को भी अपने साथ ले गए। बचे तो सिर्फ अकबर के साथ 20,000 मुगल। युद्ध खत्म होने के बाद अकबर किले में गया तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तभी अकबर ने चित्तौड़ की शक्ति को कुचलने के लिए वहाँ की आम जनता के कत्लेआम का आदेश दिया। 20,000 हिंदू जनता को एक ही रात में मार दिया गया। अकबर जयमल और पता की वीरता से प्रभावित हुआ और उसने नरसंहार का कलंक धोने के लिए इन दोनों वीरों की 2 मूर्तियां आगरा के मुख्य द्वार पर लगवाई। वहीं कल्लाजी राठौड़ घर घर लोक देवता के रूप में पूजे गए। मेवाड़ महाराणा द्वारा वीर जयमल मेड़तिया के वंशजों को बदनौर का ठिकाना दिया गया, तो पताजी चुंडावत के वंशजों को आमेर ठिकाना दिया गया। ये वही जयमल मेड़तिया हैं जिन्होंने एक ही झटके में हाथी का सिर काट दिया था।